नमस्कार दोस्तों, द जीके ब्रेन में आपका स्वागत है। आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान हनुमान जी और शनिदेव की कहानी। दोस्तों, अगर आपने द जीके ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए एंड बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में से ली गई है। दोस्तों, ये कहानी है भगवान हनुमान जी और शनिदेव के बीच की। भगवान हनुमान, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और भगवान राम के परम भक्त हैं, अपनी शक्ति, भक्ति और सेवा के लिए पूजनीय है। वही शनिदेव कर्म के न्यायाधीश माने जाते हैं, जो लोगों को उनके कर्मों के आधार पर शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी छाया के पुत्र हैं। जब शनिदेव का जन्म हुआ तब सूर्य देव को देखकर उनकी मां छाया ने आंखें बंद कर ली, जिसके कारण शनिदेव का रंग काला हो गया। जब शनिदेव ने अपने पिता सूर्य की ओर देखा तो उनकी दृष्टि मात्र से सूर्य देव का तेज मंद पड़ गया। इसी से यह माना गया है कि शनिदेव की दृष्टि बड़ी प्रभावशाली है और यदि उनकी दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। लोग उनसे डरते भी हैं क्योंकि उनकी दशा जीवन में कठिनाइयां ला सकती है। हालांकि उन्हें प्रसन्न करना भी संभव है और जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। यह घटना उस समय की है जब भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता माता को लंका से वापस अयोध्या लेकर आए। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था और सभी लोग सुखी थे। उसी समय शनिदेव ने सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं हनुमान जी को अपने प्रभाव में लाऊं। शनिदेव अपने साढ़े साती और ढेया के प्रभाव से लोगों को कष्ट देते थे। उन्होंने हनुमान जी को भी चुनौती देने का निर्णय लिया। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालने आया हूँ, अब तुम्हें भी मेरी दशा सहनी होगी। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, यदि आपकी इच्छा है तो आप मुझे कष्ट दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी राम काज में लीन हूँ। आप कृपा करके थोड़ा इंतजार करें। शनिदेव ने हनुमान जी की बात नहीं मानी और उन पर अपनी दृष्टि डालने लगे। हनुमान जी ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे इस समय उन्हें कष्ट देंगे तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि वे भगवान राम की सेवा में व्यस्त थे। लेकिन शनिदेव ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी दृष्टि हनुमान जी पर डाल दी। हनुमान जी को शनिदेव के इस व्यवहार से क्रोध आ गया। वे एक विशाल पर्वत के ऊपर चढ़ गए और अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि शनिदेव उनके मस्तक और हाथों के बीच में फंस गए। हनुमान जी ने शनिदेव को जोर से दबाना शुरू कर दिया। शनिदेव बहुत परेशान हो गए और दर्द से कहारने लगे। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे पवनसुत, कृपया मुझे छोड़ दे। मैं आपकी शक्ति को समझ चुका हूँ। अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपको कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया, लेकिन शनिदेव का शरीर घायल हो चुका था। उनके शरीर पर कई जगह चोटें आ गई थी और उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, आप बहुत शक्तिशाली और दयालु हैं, कृपया मेरी पीड़ा को दूर करें। हनुमान जी ने तब उन्हें तेल का लेप लगाने की सलाह दी। शनिदेव ने तेल लगाया और उनकी पीड़ा दूर हो गई। इससे प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, आपने मेरी पीड़ा को दूर किया है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन आपको तेल अर्पित करेगा उसे मेरी दशा से कोई कष्ट नहीं होगा। इस कथा का मुख्य संदेश ये है कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा करता है
उसे शनिदेव की दशा या साढ़े साती से डरने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की कृपा से शनिदेव का प्रभाव भक्तों पर नहीं पड़ता, इसलिए भक्त शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल अर्पित करते हैं और शनिदेव से कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इसके बाद भी शनिदेव नहीं रुके। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और उनके धैर्य की परीक्षा ली थी। ये कहानी त्रेता युग के समय की है, जब भगवान श्री राम ने सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी को लंका भेजा था। हनुमान जी अपनी खोज यात्रा के दौरान सीता माता को खोजने के लिए समुद्र पार लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को कैद में देखा और रावण की लंका में उत्पात मचाने का विचार किया। हनुमान जी ने अपने लघु रूप में माता सीता को श्री राम का संदेश दिया और उनके उद्धार का वचन दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपने विराट रूप में लंका को जलाना शुरू किया। जब लंका जल रही थी, तब शनिदेव ने हनुमान जी को देखा और सोचा, हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली और राम भक्त है, लेकिन मैं उनकी परीक्षा लूंगा। देखते हैं कि क्या ये मेरे प्रभाव को सहन कर सकते हैं। यह सोचकर शनिदेव हनुमान जी के पास आए और कहा, हे हनुमान, मैं शनिदेव हूँ और मैं तुम पर अपनी दृष्टि डालना चाहता हूँ। हनुमान जी समझ गए कि शनिदेव अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आए हैं। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, आप देवता है और आपके प्रति मेरा सम्मान है, परंतु इस समय मैं श्री राम के कार्य में व्यस्त हूँ। कृपया आप मेरी सहायता करें ताकि मैं अपने कार्य को पूरा कर सकूं। शनिदेव ने हनुमान जी की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी दृष्टि अवश्य डालूंगा, चाहे कुछ भी हो। शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा, इन्हें अब सही उत्तर देना आवश्यक है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबी और विशाल बना लिया और शनिदेव को उसमें लपेट लिया। शनिदेव को इस प्रकार फंसने पर बहुत पीड़ा हुई। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे पवन पुत्र, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने गलती की है। मैं आपकी शक्ति और भक्ति को नहीं समझ पाया था। अब मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा। हनुमान जी ने तब शनिदेव से कहा, यदि आप मेरी बात मानते हैं और मेरे भक्तों को कभी कष्ट नहीं देंगे तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। शनिदेव ने हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए वादा किया, मैं तुम्हारे भक्तों को कभी परेशान नहीं करूंगा और जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरी दशा से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ से मुक्त कर दिया और शनिदेव ने उन्हें प्रणाम करते हुए वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेगा उसे मेरी दशा का कोई कष्ट नहीं होगा। दोस्तों, ये कथा मुख्य संदेश देती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और सेवा में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़े से बड़े संकट को दूर कर सकती है। हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी शक्ति से परास्त करके यह साबित किया कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। हनुमान जी की भक्ति करने वाले भक्तों को शनिदेव के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे शनि की दृष्टि से सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, भगवान हनुमान जी और शनिदेव के बीच की ये तीसरी कहानी है जिसमें शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया है। तो आइए ये तीसरी कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब हनुमान जी लंका में रावण की अशोक वाटिका में माता सीता की खोज करने गए थे। उस समय रावण ने अपने ज्योतिषियों से कहा कि वे शनिदेव को कैद में डाल दें ताकि उनकी दृष्टि रावण पर न पड़े और उसे किसी प्रकार का अनिष्ट न हो। रावण ने शनिदेव को एक गहरे बंदी गृह में डाल दिया। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने के बाद रावण की लंका को जलाने लगे, तब उन्होंने शनिदेव को उस कैद से छूटने की विनती सुनी। शनिदेव ने हनुमान जी से उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने अपने शक्तिशाली स्वरूप से शनिदेव को कैद से मुक्त होने के बाद शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, तुमने मुझे इस कैद से छुड़ाया है,
इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मुझे आपके किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो कृपा करके मेरे भक्तों को कभी कष्ट न दे। शनिदेव ने हनुमान जी की भक्ति और उनके परोपकार को देखकर कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी भक्ति करेगा और शनिवार के दिन तुम्हें स्मरण करेगा, उसे मेरी दशा या दृष्टि से कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनिदेव की दशा से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की भक्ति शनिदेव के प्रभाव को शांत करने में सहायक मानी जाती है और इसलिए विशेष रूप से शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और सेवा में असीम शक्ति होती है। हनुमान जी, जिन्होंने शनिदेव को रावण के अत्याचार से मुक्त किया, यह दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कोई भय नहीं होता है। शनिदेव, जो न्याय के देवता है, उन्होंने भी हनुमान जी की भक्ति को मान्यता दी और उनके भक्तों को कष्ट से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। ये कहानी शनि की दृष्टि के भय को भी कम करती है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से शनिदेव का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए हनुमान भक्तों को शनि की दशा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। वे निडर होकर हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं।